मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से कोरोना का खतरा बढ़ गया है। कोरोना की वजह से अब तक 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुतासरीन की तादाद बढ़कर 191 हो गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 44 केस पाए गए हैं। हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ रियासतों में तमाम तरह एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से पहली मौत गुलबर्गा में हुई, जिसके बाद मुतवफ़ी के अहल खाना को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया था। ताहम आज पहले मुतवफ़ी के अहल खाना को ESI गुलबर्गा से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 22 अफराद में से 20 अफराद को डिस्चार्ज कर लिया गया है। साथ ही घर में क्वारंटीन रहने की हिदायत दी गई है। 2 अफराद अभी भी ESI हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। गुलबर्गा से हमारे नुमाइंदे जवाद मीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जवाद, जिस तरह से 20 अफराद को डिस्चार्ज कर लिया गया है, 2 का अभी भी इलाज चल रहा है, मजीद इस मामले को लेकर आपके पास क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है? देखिए मुनज़्ज़ा, ये एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि जिस तरह का मामला सामने आया था कि मुतवफ़ी की मौत 10 मार्च को हुई थी, और अभी उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो आई है 12 मार्च को, यानी कि इस दौरान काफी कुछ जो है अरसा रहा जिसमें जो है मुतवफ़ी के रिश्तेदार को क्वारंटीन नहीं किया गया था, और जो मुतवफ़ी के नमाज जनाजा में जो शिरकत किए थे वो उनको कांटेक्ट नहीं हो पाया था, उनकी फहरिस्त नहीं बन पाई थी, तो ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा था। उनको कांटेक्ट नहीं हो पाया था, उनकी फहरिस्त नहीं बन पाई थी, तो ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा था। और जो मुतवफ़ी थे उनकी तबीयत 5 मार्च से खराब हुई थी, और 10 मार्च को इंतकाली 5 दिनों में मुतवफ़ी की किन किन से मुलाकात हुई, कौन कौन उनके घर गए थे, और उनके रिश्तेदार वाले उनका कुंबा बड़ा है, तो तकरीबन 8-10 उनके अहले खाना हैं जो बड़े हैं, तो ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इतने 5 दिनों में 7 दिनों में ना जाने कितने लोगों ने मुतवफ़ी से और मुतवफ़ी के अहले खाना से मुलाकात की है, तो इसकी लंबी चौड़ी एक फहरिस्त समझी जा रही थी। तो ये बड़ी राहत की खबर है कि मुतवफ़ी के जो है खुद अहले खाना में जो है इसके अलामत नहीं पाए गए हैं। तो मैं आपको ये बता दूं मुनज़्ज़ा कि न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काफी हरकत में आया था। उसके बाद ही वो 13 तारीख को जो है वो उनके हाउस को क्वारंटाइन किया गया था, उनके हाउस को जो है हदबंदी की गई थी। उससे पहले 12 तारीख की रात तक कोई हदबंदी नहीं की गई थी, वहां पर कोई इंतजाम वगैरह नहीं किया था, किसी को तैनात नहीं किया गया था। न्यूज़ 18 की मांग ने इस मामले को उठाया डिप्टी कमिश्नर के सामने, तो 13 तारीख को उनके घर को आइसोलेटेड किया गया। और मैं यहाँ पर गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर ने काफी मुस्तैदी से यहाँ पर काम कर रहे हैं, कहिए कि यहाँ पर हिदायत दे रहे हैं ताकि गुलबर्गा में मामला फैले नहीं। मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जो है अभी तक 2 पॉजिटिव केसेस सामने भी आए हैं, जिसमें एक मुतवफ़ी की बेटी है और एक मुतवफ़ी के जिसका इलाज हुआ था वो मौसूफ है, ज़ेर इलाज है, जिनका इलाज कर रहा है। तो काफी मुस्तैदी से यहाँ पर काम किया जा रहा है। अगर आज के अगर डिवेलपमेंट की बात बताया जाऊं तो ऑल प्राइवेट बसेस को जो है कैंसिल कर दिया गया। जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स थे उनकी आज यहाँ पर गुलबर्गा में डिप्टी कमिश्नर ने मीटिंग ली, जिसमें हिदायत दी गई कि गुलबर्गा से कोई बस ना बाहर से आएगी ना कोई बाहर से जाएगी। और बसों की तादाद को भी, जो RTC सरकारी RTC की बस है उनकी तादाद को भी काफी मोहतात किया गया, उनको भी काफी कम किया गया है। और डिप्टी कमिश्नर ने CRPC की 1973 की धारा 133 के तहत तमाम मजहबी इबादत गाहों पर इज्तिमात पर पाबंदी अदा की है, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, दरगाह हो, चर्च हो, वहां पर जो है लोगों को जोड़ने की मुमायनत DC ने कर दी है। अगर से हम कल शाम में गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर ने मुस्लिम लीडरों का एक वफद से मुलाकात की थी, एक मीटिंग तलब की थी, जो गुलबर्गा DC ऑफिस के पीछे तलब की गई थी, जिसमें मुस्लिम लीडरों को बुलाया गया था। DC ने मुस्लिम लीडरों से भी कहा कि भाई जो भी बरादरान जो भी बैरून ममालिक से वापस आ रहे हैं वो खुद आकर खुद अपने आप को जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बताए कि वो पला आए हैं, ताकि जो है ताकीद से काम लिया जा सके, उनके एहतियात किया जा सके, उनको क्वारंटाइन रखा जा सके। अपने तौर पर सामने आने की बात कही। इसके अलावा कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने भी एक हिदायत जारी की है। इसके अलावा कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने भी एक हिदायत जारी की। इस तरह से देखा जाए तो काफी एहतियात यहाँ गुलबर्गा में बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा और एक बात बता दूं मुनज़्ज़ा आपको, गुलबर्गा MP डॉक्टर
उमेश जादव ने भी बताया है कि गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में RT-PCR टेस्ट लैब आज से कारगर शुरू हो गए हैं। यानी कि अब तक इससे पहले जो टेस्ट लिए जा रहे थे वो यहाँ से लेकर बेंगलुरु को रवाना किए जा रहे थे, अब ये टेस्ट यहीं पर गुलबर्गा में ही, यहाँ पर किट्स वगैरह VRDL लैब्स यहाँ पर गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में VRDL लैब्स यहाँ पर कायम किए गए। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से कारगर है। कल ही जो है गुलबर्गा के निगरान कार वजीर वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर गोविंद कारजोल ने एक मीटिंग की थी, जिसमें जो है डिप्टी कमिश्नर को एक हिदायत दी गई थी कि गुलबर्गा एक रूहानी शहर भी तस्वीर किया जाता है। यहाँ पर दरगाह जो ख्वाजा बंदे नवाज के अलावा शरण बसवेश्वर, महात्मा शरण बसवेश्वर का यात्रा भी है, एक बड़ी टेम्पल है, तो यहाँ पर भी लाखों जाहिरीन आए हुए हैं क्योंकि वो यात्रा चल रहा है। तो ताकि के इसके अलावा यहाँ से गुलबर्गा से 40 किलोमीटर देवल घाणगापुर नामी एक मजहबी इबादत गाह है, जो एक बड़ी टेम्पल है, वहां पर भी मुल्क के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो डिप्टी कमिश्नर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी थी कि मजहबी मुकामात पर सख्त नजर रखी जाए, जो बैरून रियासत से लोग आए हुए हैं उनके ऊपर नजर रखी जाए। इसके अलावा जो हॉस्टल्स में मुकीम तलबा है उनकी घर आसानी से घर वापसी भी यकीनी बनाया जाए। मुतवफ़ी का जो घर है उसको कंटोनमेंट इलाका करार देकर वहां पर उनके आसपास के 3000 मकानात की स्क्रीनिंग की जाए। इस तरह से कई एक इकदाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी उठाए जा रहे हैं। शायद इसी वजह से है जो अभी तक जो है गुलबर्गा में फिर कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। अगर हम आइसोलेटेड की बात करें तो फिलहाल 400 के आसपास क्वारंटाइन रखा गया है, जिसमें 70 के आसपास बाहर मुमालिक से आए हुए अफराद शामिल हैं। इसके अलावा जो मुतवफ़ी के नमाज जनाजा में शिरकत किए हैं वो शामिल हैं, और इसके अलावा मुतवफ़ी के मुलाकातियों में शामिल हैं। इस तरह से देखा जाए 370 अफराद को क्वारंटाइन में रखा गया है। मुनज़्ज़ा जी बिल्कुल, जवाब बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए कर्नाटक वक्फ बोर्ड भी हरकत में आ गया है। रियासत के अहम उलमाए किराम की मौजूदगी में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी इब्राहिम ने मीडिया से खिताब किया। इस मौके पर कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सग़ीर अहमद रशादी की जानिब से लिए गए फैसलों की तायद की गई। जुम्मा का खासकर जो मसाजिद में पौना घंटा 1 घंटा जो बयान देते हैं उसको कम से कम 5-10 लहजा में बयान ख़त्म करना चाहिए। ये हमारी दरख्वास्त है तमाम उलमाए कराम से। यहाँ कोई मसलक का मामला नहीं, ये तो एक कोरोना वायरस का मामला है। ये सब हवा से फैल रहा है, आदमी को लगने से फैल रहा है और हाथ मिलाने से फैल रहा है, हर किस्म से फैल रहा है। जहाँ तक का जो दरगाह का मामला है, जहाँ तक का जो ज़ाहिरीन आए हैं उन्होंने जो फातिहा दिलाना है, जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी शॉर्ट टाइम में जो करके अपनी अपनी जगह पर चल बसे तो बहुत अच्छा है। इसमें से पहली बात यह है, चूँकि इतना बड़ा मजमा एक जगह जमा होता है, अगर लंबे वक्त में जमा होकर रहेगा तो ऐसी सूरत में एक दूसरे के साथ स्प्रेड होने में, वायरस में बड़ी आसानी हो जाएगी। इस वजह से जुमे की नमाज को लंबी किए बग़ैर 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में सारी कार्रवाई मुकम्मल हो जाए। इस सिलसिले में यहाँ सब उलमाए कराम ने और अमायदीन ने मिलकर ये फ़ैसला लिया है। और ऐसे ही हमारे मसाजिद में बहुत सारी चीज़ें जो एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो हम उनके सिलसिले में भी लोगों से अपील की है कि वो जहाँ तक हो सके वज़ू भी अपने घरों से करके आएँ, मसाजिद में ना करें। और ऐसे ही इस्तिंजा, टॉयलेट्स वगैरह भी अपने घरों से करके आएँ, यहाँ आकर ना करें। नमाज़ पढ़ें तो फ़ौरन वापस फिर बाहर निकल जाएं, अपने अपने मकाम पर पहुँच जाएं। तो और ऐसे ही किसी को बुखार हो या खांसी हो तो ऐसे अफराद भी अपनी नमाज़ें अपने घरों में पढ़ लें। यहाँ आकर पढ़ेंगे तो हो सकता है कि इसकी वजह से मर्ज़ एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है। तो आज भी हम यही कहते हैं, जैसे कि जुमा की नमाज हमारी मसाजिद में 2 से ढाई घंटे जुमा के दिन लग जाते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल शॉर्ट टाइम, एक 15-20 मिनट के अंदर हम तमाम मसाजिद में खुतबा, अरबी खुतबा नमाज को ख़त्म कर लिया जाए। इसीलिए कि जो कोरोना वायरस चल रहा है, इससे जैसे कि माहिर डॉक्टर्स ने कहा है कि ये एक से दूसरे को लग रहा है, तो उस बुनियाद पर तमाम उलमाए किराम ने यह फ़ैसला लिया है। सुन्नत और नफिल नमाज के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि घरों में पढ़ना ज़्यादा अफजल है।
तो ऐसे वक्त में जब हालात इतने संगीन हो गए हैं तो हम उस सुन्नत को ज़िंदा करें और घरों में पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन किसी के ऊपर फोर्स नहीं किया जा सकता है। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बताएंगे और आदमी को अख्तियार दिया जाएगा कि अफजल जो है सुन्नत और नफिल घर में पढ़ना बेहतर है। देखिए, मौजूदा सूरत हाल पे मद्देनज़र रखते हुए जिनमें भी ये सिम्टम्स पाए जाते हैं उनके लिए हम यही गुजारिश करते हैं कि वो ऐसे इज्तिमात में और ख़ासकर मस्जिदों में जहाँ लोग ज़्यादातर जमा होते हैं वो ना आएँ, बेहतर है। इसलिए कि अगर एक आदमी को इफ़ेक्ट हुआ है उसके ज़रिए से अब सैकड़ों में हज़ारों में जब वो इफ़ेक्ट हो जाने लगता है तो ऐसी सूरत में जो है कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अजमेर में हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की अंजुमन के सेक्रेटरी वाहिद हुसैन ने कहा है कि अजमेर की दरगाह बंद नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के जरिए अफवाह फैलाई जा रही है कि कोरोना वायरस की वजह से दरगाह बंद कर दी गई है। उनका कहना है कि एहतियात बरता जा रहा है, सभी ज़ायरीन की जांच भी की जा रही है, लेकिन दरगाह बंद नहीं की गई है। वाहिद हुसैन के मुताबिक ख्वाजा के आस्थाने से इस बीमारी से निजात के लिए दुआएं की जा रही हैं। यहाँ ज़ायरीन की तादाद थोड़ी कम है जो वायरल फैला है इससे, लेकिन आस्थान आलिया के मामूलात और आस्थान आलिया के तमाम दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं और खुले रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला खुले रहेंगे। ज़ायरीन को किसी ने गलत अफवाह फैलाई है कि यहाँ आस्थान दरगाह शरीफ बंद कर दी गई, बिल्कुल सरासर गलत है। ज़ायरीन की आमद रफ्त जारी है और इंतजाम ये हैं कि 50 से ज़्यादा, हमारी भी राय कि भीड़ भाड़ में इलाके में जमा ना हो। यहीं दरबार शरीफ के लोगों को भी ये कहा जा रहा है कि इकट्ठे होकर एक जगह पर नहीं बैठे, मास्क लगाएं, साफ़ सफाई रखें। वज़ू खाना बंद कर दिया गया है, टोटी से वज़ू बन रहा है, जो होस्ट था उसको बंद किया है। और आज जितने भी काम करने वाले हैं दरगाह शरीफ के अंदर, दरगाह शरीफ गेस्ट हाउस के अंदर, उन सबको मास्क दिया जाएगा और हिदायत दी जाएगी कि कैसे कैसे आपको रहना है, किस तरीके से लोगों को समझाना है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नज़र कोलकाता में भी कई इक़दाम किए गए हैं। इस ताल्लुक़ से अवामी बेदारी को डॉक्टर फवाद हलीम ने ज़रूरी बताया। डॉक्टर फवाद हलीम ने कहा कि स्कूल और कॉलेज बंद करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि अवाम में बेदारी लाई जाए। लोगों को सतर्क होना ज़रूरी है, उन्हें ये जानकारी हासिल करना ज़रूरी है कि कोरोना वायरस मगरिबी बंगाल में अगर दाखिल हो तो उससे किस तरीके से अपने को महफूज रखना है। हाथ धोना अहम बात है। अगर किसी को छींक या खांसी हो तो वो हाथ में ना करे, रुमाल में करे या फिर अपने कोने में करे, जो हम कहते हैं आर्म के अंदर में करे। और जो कॉमन प्लेसेस हैं उसमें ज़्यादा लोग इकट्ठा न हो, मीटिंग वगैरह ये सब कम करें और अपने आप को घर में सुरक्षित रखें। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन सचेतन मन से लोगों को जहन में बीमारी कैसी फैलती है उसको जानना ज़रूरी है और अपने आप को बचने का जो रास्ता है उसको उन्हें जानना ज़रूरी है और उसे इख्तियार करना है। ये कदम उठाने से ये बीमारी पर हम लोग एक पाबंदी ला सकेंगे। सरकार की तरफ से सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों का जांच करें, जो लोग ये बीमारी फैला सकते हैं उनको पहचाने और उन्हें सुरक्षित जगह, महफूज जगह में 2 हफ्ता के लिए अलग करके रखें। इस पर सरकार जिस तरीके से कदम उठा रही है इसका खुलासा भी आम आवाम को किया जाए, वो जगह में पूरी नहीं हो रही है। इसीलिए लोगों में आशंका है कि सरकार सही तरीके से काम कर रहेगी। कोरोना वायरस के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर के तौर पर भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने की हिदायत जारी है। स्कूल, कॉलेज और दफातर को भी बंद कर दिया गया है। ताहम इस सब का असर तिजारती सतह पर देखने को मिल रहा है। मगरबी बंगाल में तमाम तालीमी इदारों को 15 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। शहर की सड़कें सुनसान है, कारोबारी मराकज़ भी बंद है। बंगाल से लगे बांग्लादेश सरहद को भी बंद कर दिया गया है। कोलकाता में मुकीम बांग्लादेशियों को वापस जाने की हिदायत दे दी गई है। कोलकाता का मार्कोस स्ट्रीट जो बांग्लादेशी सयाहों के लिए जाना जाता है, यहाँ भी सन्नाटा छाया हुआ है। वायरस से इस तरह परेशान है कि हम लोग का ये एरिया मार्कोस स्ट्रीट पूरा बांग्लादेशी टूरिस्ट एरिया कहा जाता है। कम से कम यहाँ पे 150 होटलें हैं रहने का, और फिर उनके टेस्ट का, बांग्लादेशी का टेस्ट का खाने का भी कम से कम 20-25 होटलें हैं। सारे होटलें बंद हैं। बंद इसलिए है कि बॉर्डर चूँकि बंद कर दिया गया है। अच्छा, कुछ वीज़ा दिया जा रहा है, वो वीज़ा मेडिकल ग्राउंड पे दिया जाता है,
तो 1-2 आदमी आता है, और बस जो है वो एक बस 40 सीट की होती है। अब पूरी बस 3 आदमी के लिए पूरा बस तो चलाया नहीं जा रहा, वो एक प्रॉब्लम। अच्छा, बस अगर आ गई तो फिर उसको जाने का भी तो पैसे नहीं था, वो भी नहीं मिल रहा है, तो पूरा एरिया इधर ठप पड़ गया एकदम। कोरोना की दहशत से कोलकाता की सड़कें सुनसान हैं। कोलकाता का मार्केट स्ट्रीट इलाका, जो बांग्लादेशी टूरिस्ट के लिए जाना जाता है, ये इलाका भी सुनसान पड़ा है। यहाँ आने वाले ज्यादातर बांग्लादेशी टूरिस्ट इलाका छोड़ चुके हैं। जो 2-1 बचे हैं, उनके लिए भी वापसी की राहें मुश्किल हो रही हैं। साथ ही साथ यहाँ की तजारती सरगर्मियाँ भी ठप पड़ी है। यहाँ काम करने वाले मजदूरों के लिए कोरोना की दहशत के साथ साथ 2 वक्त की रोटी भी एक बड़ा मसला बन चुका है। कैमरामैन विपुल के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के पेश नज़र यूपी तालीमी बोर्ड के बाद अब यूपी मदरसा बोर्ड ने भी बोर्ड इम्तहानात की कॉपियों के जांचने का काम मुलतवी कर दिया है। मदरसा बोर्ड की जानिब से आज नोटिफिकेशन जारी करते हुए सभी मराकज़ पर कॉपियों के जांचने के काम का साथ बोर्डिंग मदारिस को हॉस्टल भी खाली कराने का हुक्म जारी कर दिया गया है। वाज़ रहे कि यूपी मदरसा बोर्ड के इम्तहानात की कॉपियों के जांचने का सिलसिला कल से शुरू हुआ। बोर्ड ने आज नोटिफिकेशन जारी करके कॉपियों के जांचने का काम 2 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दिया है। बोर्ड इंतजामिया के जिम्मेदारान के मुताबिक कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के पेश नज़र एहतियाती इक़दाम के तहत ये फैसला लिया गया है। मूल्यांकन कल 17 तारीख से स्टार्ट हो चुका था और अभी रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद का आदेश अभी प्राप्त हुआ है, जिसमें समस्त मूल्यांकन कार्य को स्थगित कर दिया गया है तथा मूल्यांकन कार्य पुनः जारी होने के लिए पुनः निर्देश आएंगे। इसके अतिरिक्त सभी शिक्षण कार्य 2 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है। जिन मदरसों में छात्रावास हैं वहाँ के भी बच्चों को वापस उनके घर भेजने के लिए निर्देश हमें प्राप्त हो गए हैं। इसके संबंध में हम लोग तुरंत कार्रवाई करने जा रहे हैं। हम एहतियाती पहलू अगर और बढ़ाते हैं तो ये हम करेंगे, हर क्लास में एक आदमी को बिठा देंगे, क्लास वाइज बिठा कर उनको हम कापी चेक कराएंगे ताकि एक आदमी वहीं पर अपने कापी चेक करे। खाली हम इसकी पूरी तैयारी करेंगे। नहीं कि 2 तक, जैसे वो कह रहे हैं कि 2 तक अगर उन्होंने बढ़ा दिया तो 2 के बाद काफ़ी चेक होने लगेगी, तो 15-20 दिन फिर आगे बढ़ जाएंगे और 15-20 दिन तो हमारे बढ़ेंगे और जिनके बड़े सेंटर हैं उनके यहाँ और ज़्यादा लेट होगी, तो लिहाजा 1 महीना 1.5 महीना आगे बढ़ जाएगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए और लोगों में अपनी सेहत के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के लिए ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन खुद मैदान में आई है। इस सिलसिले में एसोसिएशन की जानिब से पुलिस एहलकारों और आवाम में मुफ्त मास्क तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद के हाथों अमल में आया। इस मौके पर बड़े पैमाने पर लोगों में मुफ्त में मास्क दिए गए। बहुत से केसेस मिले हैं जो अपने लिए बहुत ही हानिकारक बात है। इसी के मद्देनजर रखते हुए मास्क और सैनिटाइजर का इंडिया के अंदर काला बाजार शुरू है। तो काला बाजार देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है आशा ट्रेडर्स परिवार ने कि हम फ्री मास्क का वाटअप करेंगे। जैसे आप देख रहे हो, हमने फ्री मास्क पूरा पुलिस डिपार्टमेंट को दिया है। उसके बाद हम आम जनता के लिए फ्री मास्क यहाँ पे हमने रखा हुआ है। औरंगाबाद में कोरोना वायरस का एक मरीज सामने आने के बाद जिला इंतजामिया मजीद कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती है, इसलिए पूरे जिले में जंगी पैमाने पर इक़दाम किए गए हैं। इस बात की जानकारी म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने दी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। कमिश्नर के मुताबिक शहर में 4 स्क्रीनिंग पॉइंट बनाए गए हैं। बैरून अजला से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जा रही है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के अलावा टोल नाकों पर ड्राइवरों और मुसाफिरों की स्क्रीनिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। इसके अलावा सरकारी दफातर में भी लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। कोविड-19 कोरोना वायरस से संबंधित 4 स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ तैयार की गई हैं। 2 स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ 2 हमारे बस स्टैंड पर काम कर रही हैं। 1 स्क्रीनिंग फैसिलिटी हमारी रेलवे स्टेशन पर काम कर रही है। एंड जो चौथी हमारी फैसिलिटी है वो जो अहमदनगर टोल नाका है वहाँ पर काम कर रही है। वहाँ पर हम नाइट ट्रेवल्स के थ्रू जो पुणे, मुंबई, नवी मुंबई से जो यात्री आ रहे हैं उनकी हम स्क्रीनिंग करके कर रहे हैं। जो हमारे विद्यालय हैं, स्कूल्स हैं, जो हमारे सिद्धार्थ गार्डन है, जो जिम है, स्विमिंग पूल है, ये सभी क्लोज़ किए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारे मंगल कार्यालय हैं उनको भी हम शटडाउन कर रहे हैं 31 मार्च तक। आलमी सतह पर कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे मुल्क में भी अलर्ट है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कोरोना वायरस के ताल्लुक से संजीदा नजर नहीं आ रहा है। कॉरपोरेशन के सरकारी अस्पतालों में खदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर भी कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन जब न्यूज़ 18 उर्दू ने कोरोना के मरीजों के लिए बनाए गए वार्ड का जायजा लिया तो कॉरपोरेशन की लापरवाही नजर आई।
एक ऐसी भी इमारत है जहां पर आइसोलेशन वार्ड बनाया तो गया, लेकिन उन वार्डों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। उनके ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर उनमें से कोई ज़्यादा तकलीफ वाला है तो उनको क्वारंटाइन वार्ड जो हमने बनाया है, एक मदनी नगर में बनाया है 10 बेड का और सोएगांव में 10 बेड का, ऐसे 2 क्वारंटाइन वार्ड्स बनाए हैं और ये वार्ड में उनको रखा जाएगा। और मालेगांव महानगर पालिका के जानिब से मालेगांव शहर के लोगों को गुमराह किया गया है कि यहाँ पे 2 सेंटर खोले गए हैं, लेकिन हमने जब यहाँ पर आकर के देखा जमूर नगर के अंदर जो हेल्थ सेंटर बनाया गया है वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर का ऐलान किया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ताला लगा हुआ है। अंदर किसी भी तरीके की कोरोना से बचने के लिए कोई तरीके की यहाँ पे व्यवस्था नहीं। कोरोना की वबा से बचने के लिए नांदेड़ एयरपोर्ट पर एहतियाती इक़दाम उठाए जा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलने के बाद नांदेड़ के गुरु गोबिंद सिंह जी एयरपोर्ट पर भी एहतियात बढ़ती जा रही है। हवाई जहाज़ के जरिए नांदेड़ पहुंचने वाले मुसाफिर और ज़ायरीन का एयरपोर्ट पर थर्मल टेस्ट मशीन के जरिए मुआयना किया जा रहा है। अभी तक मुसाफिरों में कोरोना वायरस की कोई भी अलामत नहीं पाई गई हैं, लेकिन उनमें एक मुसाफिर जनूबी अफ्रीका से लौटा है। उस मुसाफिर का तफसीली मुआयना किया गया। ख़ुसूसी तौर पर बैरून मुल्क से नांदेड़ पहुंचने वाले मुसाफिरों को डॉक्टरों की जानिब से चेकअप के बाद एक मुहर लगाई जा रही है। उन मुहरशुदा मुसाफिरीन का 31 मार्च तक मुसलसल मुआयना किया जाएगा। ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ फोरम फॉर डेमोक्रेसी ने लोगों से अपील की कि वो हर तरह के मुजाहरे, प्रदर्शन और दाखिली इंतशार छोड़कर कोरोना के खिलाफ लड़ने में सरकार की मदद करें और वो तमाम एहतियाती तदाबीर करें जिससे वायरस से महफूज रहा जा सके। फोरम के सदर अमार रिजवी कहते हैं कि जब घर में आग लगी होती हो तो सारे दाखिली और ज़ाती झगड़े बुलाकर पहले आग बुझाई जाती है। जहाँ तक के मुजाहरों का ताल्लुक़ है, वो अभी तक के जो चल रहे थे वो अपना एक उनका बुनियादी हक़ है, वो कर सकते हैं, कोई ऐसी रुकावट नहीं है। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि सारी दुनिया जो है इस कोरोना वायरस के चपेट में है। और मैं नहीं समझता कि कोई तारीख़ आलम में कोई इतनी बड़ी मिसाल हो कि जहाँ सारी दुनिया एकदम से इतनी बड़ी क्राइसिस पैदा हो गई हो। बहुत सी स्वाइन फ्लू हुआ, तमाम सब चीज़ें हुई, तो वो एक रीजन तक के थी, उसके बाद सीमित थी, उसके बाद आगे कुछ नहीं था। लेकिन इसने तो पूरे सारी दुनिया को अपने एक तरह से चपेट में ले लिया है, अपने उसमें कर लिया है, प्रकोप में ले लिया है। तो इस वक्त किसी प्रकार का धरना करना, प्रदर्शन करना या किसी प्रकार की ऐसी चीज़ करना कि गवर्नमेंट का या लोगों की तवज्जो बजाय इसकी तरफ उधर हो, मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। कोरोना वायरस के ताल्लुक से बेदारी मुहिम मुसलसल जारी है। अलीगढ़ से अच्छी खबर यह है कि अभी तक कोरोना का कोई भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक AMU का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में कोरोना का शुबा होने वाले मरीजों की जांच कर रहा है, जो सभी नेगेटिव आई हैं। अलीगढ़ के DM चंद्रभूषण सिंह ने आज मीडिया को तफसीलात बताई। ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे इसकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था है। अभी तक हम लोगों ने करीब 30-35 सैंपल हमारे पास आए थे जो हमने उसका स्क्रीनिंग करा लिया है, जिसमें कोई भी रिजल्ट अभी तक हमारे ज़िले का पॉजिटिव नहीं आया है। जो लोग 15 फरवरी के बाद विदेश से आए हैं उनकी भी सूची हमने इकट्ठा कर ली है, उनकी भी सबकी स्क्रीनिंग हो गई है और जो आने वाले हैं उनके बारे में भी हमने एडवाइजरी जारी की। अगर कोई बाहर से आता है तो हमें तत्काल सूचना दी जाए, हम उनकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था करेंगे। अमरावती के मज़ाफ़ाती शहर बडनीरा में वाक़े सरकारी अस्पताल में कोरोना जैसी बीमारी को लेकर कोई बेदारी मुहिम नहीं चलाई जा रही है, ना ही इंतज़ामिया की जानिब से किसी तरह के इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर मुस्लिम हेल्पलाइन के एक वफ्द ने ज़िला सरकारी अस्पताल KCS नकुम से मुलाकात कर उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया। पूरे देश में कोरोना जैसा वायरस फैल रहा है, उस वायरस के लिए डॉक्टरों ने खुद जनजागृति करना चाहिए। आज भी तुम बडनर अस्पताल में जाके देख लो, नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर सिर्फ OPD निकालने को आती है, बाकी चली जाती है। वो भी मास्क के लिए कोई उन्होंने प्रतिबंधक कार्रवाई की है कि भाई तुम मास्क अवेलेबल नहीं किया है वहाँ पर आज भी। और साफ़ सफाई का तो आलम ही ख़राब है। महानगर पालिका ने 6 हमको स्टाफ नर्स दिए, उसमें भी 1-2 नर्स छुट्टी पे रहती है। तो ये कहाँ तक हमको चलेगा अगर सरकार इसी तरह से हमको हमारे साथ में खेल।
और अब कोरोना वायरस से मुतालिक अरुणिमा रॉय नामी बच्ची की ये नज्म सुनिए। रात मेरे सपने में आई कोरोना, उसे देख जो मैं डरी तो मुस्कुरा कर बोली मुझसे डरो ना। कितनी अच्छी है तुम्हारी संस्कृति, ना चूमते ना गले लगाते, दोनों हाथ जोड़कर वो स्वागत करते। वही करो ना, मुझसे डरो ना। कहाँ से सीखा तुमने रूम स्प्रे, बॉडी स्प्रे? पहले तो तुम धूप, दीप, कपूर, अगरबत्ती, लोभान जलाते। वही करो ना, मुझसे डरो ना। शुरू से तुम्हें सिखाया गया अच्छे से हाथ पैर धोकर घर में घुसो, मत भूलो अपनी संस्कृति। वही करो ना, मुझसे डरो ना। उसने कहा सादा भोजन उच्च विचार, यही तो है तुम्हारे संस्कार। उन्हें छोड़ जंक फूड, फास्ट फूड के चक्कर में पड़ो ना, मुझसे डरो ना। उसने कहा शुरू से ही अमुक जानवरों को पाला पोसा प्यार दिया, रक्षण की है तुम्हारी संस्कृति, उनका भक्षण करो ना। कल रात सपने में आई कोरोना, मुस्कुरा कर बोली मुझसे डरो ना, मुझसे डरो ना, मुझसे डरो ना। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। आलमी सतह पर कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद करीब 2 लाख हो गई है, जबकि इस वायरस के नतीजे में पैदा होने वाली बीमारी कोविड-19 की वजह से हलाक होने वालों की तादाद 8,419 तक पहुंच गई है। दुनिया के मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में भी कोरोना की दहशत है। कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासर ईरान हुआ है, जहां कोरोना से अमवात की तादाद 1,000 से तजावुज़ कर गई है। देखिए रिपोर्ट। चीन में गुज़श्ता बरस दिसंबर में सामने आने वाला ये वायरस अब दुनिया के 163 से ज़ायद ममालिक में फैल चुका है। चीन में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद करीब 81,000 थी, जिनमें से 3,237 अफराद हलाक हुए। चीन में तो कोरोना के मामले में कमी आई, लेकिन यूरोपीय शहर इटली इस वायरस से दूसरा सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां मजमूई तौर पर 31,506 अफराद में इस वायरस की तशखीस हुई, जबकि यहां करीब 3,000 अफराद इस वायरस के नतीजे में हलाक हो चुके हैं। पूरा इटली लॉकडाउन है। दीगर यूरोपीय मुल्कों में भी कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया है। तमाम तर एहतियाती तदाबीर के बावजूद अमेरिका में भी कोरोना मुतासरीन में इजाफा हुआ है। अमेरिका में अब तक 6,469 केसों की तशखीस हुई है, जबकि अमवात की तादाद 108 से तजावुज़ कर गई है। दुनिया के मुख्तलिफ मुस्लिम मुल्कों में भी कोरोना फैल चुका है। मुस्लिम मुल्कों में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क ईरान है। ईरान की हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए हैं। तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जा रहा है। ईरान के पड़ोसी मुल्क इराक में भी कोरोना के मामले में इजाफा हुआ है। वहां 11 अमवात के साथ कोरोना मुतासरीन की तादाद 154 हो गई है। सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी मुल्कों में भी कोरोना के केसेस में नुमाया इजाफा हुआ है। सऊदी अरब में 171 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। सऊदी हुक्काम ने एहतियाती तौर पर कई अहम इक़दाम किए हैं, जिनमें उम्रा की अदायगी पर पाबंदी भी शामिल है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 250 से तजावुज़ कर गई है, जबकि अफगानिस्तान में कोरोना के केसेस की तादाद 22 बताई गई है। दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुल्क इंडोनेशिया में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 229 हो गई है, जबकि 22 अफराद हलाक भी हुए हैं। मलेशिया में कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद की तादाद 673 हो गई है और 2 अफराद हलाक भी हो चुके हैं। तुर्की में भी कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। अब वहां कोरोना मरीजों की तादाद 98 हो गई है, जबकि कोरोना से पहली मौत भी वाक़ई हो चुकी है। मिस्र में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 200 के करीब पहुंच गई है, जबकि 6 अफराद हलाक हुए हैं। तमाम मुतासरा मुल्कों में कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती इक़दामात जंगी सतह पर किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
शहरियत कानून के खिलाफ गुज़िश्ता 3 महीनों से शाहीन बाग का एहतजाज जारी है। इस अरसे में यह एहतजाज मुख्तलिफ नशीब फराज देख चुका है। एहतजाजी अपने मुतालबे पर अब भी डटे हुए हैं। सियासी खींचतान के दरमियान अब कोरोना वायरस का खतरा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने अवाम से भीड़ भाड़ से परहेज करने को कहा है। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने भी अवाम से बड़े इज्तिमात करने से परहेज करने को कहा था। दिल्ली पुलिस ने भी शाहीन बाग के एहतजाजियों को समझाने बुझाने की कोशिश की थी। इसके बाद शाहीन बाग के एहतजाज के मकाम पर तख्त बिछाए गए हैं। एहतजाजियों की तादाद भी कदरे कम है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ अलीगढ़ के शाहजमाल में 2 महीने से धरना चल रहा है, लेकिन कोरोना के ताल्लुक से किसी भी तरह के धरना न करने के अहकामात हुकूमत की जानिब से दिए गए हैं। इसी के पेश नज़र आज अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण सिंह ने शाहजमाल धरने के ताल्लुक से अलीगढ़ के मुफ्ती शहर से अपील की है कि वो लोगों को समझाकर धरना ख़त्म कराएं, बसूरत दीगर इंतज़ामिया कार्रवाई करने को मजबूर होगा। शहर मुफ्ती हैं, उनके प्रतिनिधि आए थे, उनसे मैंने अपील की है कि मुफ्ती साहब से कहिए उनको समझा बुझा करके उसको आगे उसको हटाया जाए, क्योंकि शासन ने अब कोई धरना प्रदर्शन जुलूस इस पर रोक लगा दी है। तो वो हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। अगर वो बातचीत नहीं मानेंगे तो फिर हम उनको जो है उनको इस संबंध में कार्रवाई भी होगी। शहरियत तरमीमी के खिलाफ मुल्क भर में जारी शाहीन बाग में कोरोना को लेकर एहतजाज वापस लेने की अपील की जा रही है, लेकिन यहाँ एहतजाज पर बैठी ख़वातीन अपने अज़्म से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन भिवंडी शाहीन बाग ने एक एहतियाती कदम उठाते हुए फैसला लिया है कि दिन में अब सिर्फ शाम 5 से रात 9 बजे तक ही शाहीन बाग में एहतजाज होगा, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ बच्चों के लाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। डर नहीं लग रहा है कोरोना से, लेकिन हमारे कमेटी के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने हमें मतलब बात समझा दी है ख़वातीन को कि ये बीमारी इस तरह से फैल रही है। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि तमाम ख़वातीन मास्क लगा के बैठी हुई हैं। बुरखे तो हम ऑलरेडी पहनते हैं चेहरे पे, लेकिन हमारी जो बूढ़ी माँ है वो भी बाकायदा आप देख रहे हैं मास्क लगा के बैठी हुई हैं। और तादाद भी, संख्या भी कम कर दी गई है इस बीमारी से बचने की वजह से। और रात में जो हम पूरे मतलब 24 घंटे हमारा आंदोलन जो है वो चल रहा था, लेकिन उसको भी रात का जो है 31 तारीख तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है, टाल दिया गया है कि मतलब रात में ख़वातीन जो है आंदोलन पे नहीं बैठेंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई इस तरह की गंदगी नहीं है, बार बार यहाँ पे सफाई चल रही है। और ख़वातीन मतलब बाकायदा हमारा उधर नज़्म है वाशरूम वगैरह का, तो हाथ जो है सोप वगैरह इस्तेमाल कर रही हैं, हाथ बार बार धुल रहे हैं। और वैसे भी हम 5 टाइम वज़ू करते हैं, तो हमें वैसे भी नहीं डर लग रहा है कि 5 टाइम तो हम अच्छे से धुलते ही अपना। तो लेकिन ये कि सफाई वगैरह का ख़ास नज़्म किया जा रहा है। और हमारे यहाँ डॉक्टर भी है, डॉक्टर भी बैठे रहते हैं। ज़रा सा भी कुछ लग रहा तो फ़ौरन उनको टेस्टिंग कराई जाती है। और उससे ज़्यादा हमारे यहाँ कोई कमज़ोर खातून ऐसी दिख रही है, खांसी आ रही है, सर्दी, तो उसको हम बहुत अदब से घर पे भिजवा दे रहे हैं कि अच्छे से उनका इलाज चल सके। कोरोना वायरस से बचने के लिए अवामी बेदारी मुहिम के तहत आज लखनऊ के इस्लामिक सेंटर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने लोगों को ज़रूरी हिदायत जारी की। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने खिताब करते हुए कहा कि कोरोना जैसे मुहलक वायरस से निजात हासिल करने के लिए हुकूमत और तिब्बी इदारों के साथ ताउन करना हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है। मौलाना ने यह भी कहा कि इबादत ज़रूरी है, ताहम एहतियाती इक़दामात भी लाजमी है। जुमे की नमाज बड़ी मस्जिदों के बजाय अगर छोटी छोटी मसाजिद में अदा की जाए तो बेहतर है। बुजुर्ग और बच्चे नमाज घर पर ही अदा करें, और वो बुजुर्ग जो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम जैसे बीमारियों की गिरफ्त में है वो कुछ दिनों के लिए घरों में ही नमाज अदा करें तो बेहतर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामिक सेंटर की जानिब से 10 नुकाती एडवाइजरी भी जारी की गई। इससे आसानी से बचा जा सकता है, बशर्ते कि जो डॉक्टर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज़ की तरफ से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने को कहे गए हैं वो मेजर्स लिए जाएं, और कोई भी इसमें डरने, घबराने या खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। और लोगों से अभी भी अपील की गई कि जितने भी इबादत गाहें हैं उसमें लोग ज़्यादा भीड़ न जमा करें, बल्कि अपने अपने तौर पर इबादत ज़रूर करें। और गवर्नमेंट से अपील की गई है कि जो सैनिटाइज़र्स हैं और मास्क हैं उनकी जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उस पर रोक लगाई जाए, और ये मास्क और सैनिटाइज़र कम कीमत पर आवाम को मुहैया कराई जाएँ। और जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं या जो पैथोलॉजीज़ हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं,
उनसे भी अपील की गई है कि इस सिलसिले में आवाम को तमाम सुविधाएं पहुंचाएं और जो NGOs हैं उनसे भी अपील की गई है कि आगे आ करके इस सिलसिले में आवाम की जो भी मदद हो सकती है वो मदद की जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने तलबा और AMU बरादरी से अपील की है कि वो कोरोना से काबू करने के लिए लाजमी तौर से एहतियाती इक़दाम अपनाएं। वाइस चांसलर ने अपनी अपील में कहा कि एक वायरल इन्फेक्शन है और बचाव ही बेहतर तरीके हैं जो भीड़ वाली जगहों से गुरेज करने और मिलना जुलना कम करने से ही मुमकिन है। आज स्टूडेंट्स और मेंबर ऑफ AMU फर्टर्निटी को आज वाइस चांसलर साहब ने जो सीरियस हेल्थ क्राइसिस कोविड-19 कोरोना वायरस पे जो पैंडेमिक यानी कि पैंडेमिक वो डिजीज़ होती है जो एक ही वक्त में बहुत ही बड़े जोग्राफिकल एरिया और बहुत से कॉन्टिनेंट में एक साथ फैलती है। तो उन्होंने ये बताया है कि एक इंस्टीट्यूशंस के जो लोग होते हैं जो यहाँ से फारिग हैं, ये उनकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी के कदम ब कदम हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़े, अवेयरनेस क्रिएट करें और ख़ुद इस बात की एहतियात रखें कि कैसे इसे रोकेंगे। कोरोना वायरस के सबब नांदेड़ के शाहीन बाग के एहतजाजी धरने के इंतजामी उमूर में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की गई हैं। ज़िला इंतजामिया की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल करते हुए शाहीन बाग में रोज़ाना जमा हो रहे हज़ारों की तादाद के मजमूए को महदूद करके एक वक्त में सिर्फ 20 से 25 अफराद को ही एहतजाज में शरीक होने का मौका दिया जा रहा है। इन तब्दीलियों के बारे में मालूमात देने के लिए आज दफ्तर जमात इस्लामी में कुल जमाती तहरीक के ज़िम्मेदारान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वायरस के ताल्लुक़ से जो इस वक्त पूरे वर्ल्ड में और ख़ास तौर से हमारे मुल्क भारत में हुकूमत की तरफ से जो इक़दामात किए जा रहे हैं कि आलमी मकामी तौर पर और हमारे मुल्क की सतह पर शहरियों की सेहत ख़राब ना हो और कोरोना वायरस से वो मुतासिर ना हो, इसलिए हमसे जो कलेक्टर साहब ने बातचीत की थी कल, हमने उनसे वादा किया था कि शाहीन बाग बंद नहीं होगा, मगर जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ भीड़ जमा ना हो तो बहुत मुख्तसर तादाद में 20 से 21 लोग जो है वहाँ पर बहुत दूर दूर की मतलब फासले के साथ बिठाए जाएंगे और पूरे प्रिकॉशंस ली जाएंगे। डॉक्टर्स की टीम उनकी जो है बाकायदा मुआयना करेगी, उसके बाद ही उनको जो है प्रेमाइसेस के अंदर आने दिया जाए। NPR, CAA और NRC के खिलाफ मुल्क भर में न सिर्फ अवाम, ख़वातीन बल्कि उलमाए किराम भी सफ़े आरा हैं, लेकिन ये टुकड़ों में होने के सबब अभी तक कामयाबी से कोसों दूर नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब सभी मसालिक के उलमाए किराम एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे। इस बात का अहद मुंब्रा के जेनिस ग्राउंड में उलमा कमेटी की मशावरती मीटिंग में किया गया। ग्राउंड में जो है वो एक नशिस्त रखी गई तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा की, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा ने जो है वो शिरकत की और इस बात का अहद किया कि हम जो है वो इस NPR का मिलकर मुत्तहिद होकर बायकाट करेंगे, हमारे दरमियान इत्तेहाद कायम रहेगा। और साथ ही साथ इस बात का डिमांड किया गया कि हमारे होम मिनिस्टर ने जो कहा कि हम सिटीज़नशिप नहीं लगाएंगे, किसी के आगे डाउटफुल सिटीज़नशिप नहीं लगाएंगे, वो चीज़ वो लिख कर हमें दें। तकरीबन 200 के करीब उलमा इकराम यहाँ जमा हुए थे और इसमें यह आज़म भी किया गया है कि यह शहर के एतबार से एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म होगा और आइंदा शहर के तमाम मसाइल के लिए भी और मिल्लत के मसाइल के लिए ये मुत्तहिदा तरीक़ाकार पे काम होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। पूरे मुल्क को कि जहाँ जहाँ भी ऐसे इत्तेहाद की ज़रूरत पड़ी, सियासी प्लेटफॉर्म पर, अखलाक़ी प्लेटफॉर्म पर, मिली और मुल्की प्लेटफॉर्म पर, तो हम कोशिश करेंगे कि सारे मकतब फ़िक्र के लोग, सारे मकतब फ़िक्र के मदारिस और मसाजिद के ज़िम्मेदारान उलमा सब एक साथ जमा होकर के ऐसे इत्तेहाद को एक मुनज़्ज़म सूरत में पेश करें। और जब उलमाए किराम मुत्तहिद होकर किसी प्लेटफॉर्म पर जमा होंगे तो उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी, फ़कत उनके इत्तेहाद से आवाम खुद ब खुद मुत्तहिद होती नज़र आए। मालेगांव शहर में बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चे के बैनर तले एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई थी। कोरोना वायरस के असर की वजह से इस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया गया। बामसेफ के सदर मालेगांव शहर में दौरे पर आए और उन्होंने बामसेफ के अहदेदारान से एक मीटिंग में खिताब किया। उन्होंने CAA, NRC और NPR के ताल्लुक़ से तफसीली गुफ्तगू की। NPR को NRC का छोटा भाई बताया और कहा कि NPR में अगर
मालूमात दे दी जाएगी तो यही मालूमात NRC के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसलिए NPR की मुखालफत करना ज़रूरी है। इस मौके पर उन्होंने मौलाना सज्जाद नोमानी, मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी की क़यादत में NPR के बाइकॉट में 1 अप्रैल को भारत बंद तहरीक का ऐलान किया। NPR के मामले में सज्जाद नोमानी साहब और हमने मिलकर भारत में नेशनल NPR बाइकॉट आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन को चरम पर पहुंचाने के लिए 1 अप्रैल को भारत बंद होगा। आप सभी लोगों का साथ सहयोग अपेक्षित है। मुजाहिरों के दौरान सरकारी और निजी जायदाद को नुकसान पहुंचाने वालों से हर्जाना वसूल करने से मुतल्लिक़ योगी हुकूमत के मुतनाज़ा ऑर्डिनेंस के खिलाफ अब कानूनी लड़ाई तेज़ हो गई है। इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब तक 3 अर्जियां दाखिल हो चुकी हैं। हाई कोर्ट ने तीनों अर्जियों पर समाअत करते हुए रियासती हुकूमत से 25 मार्च को जवाब तलब कर लिया है। ऑर्डिनेंस के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने वाले कानूनदानों का कहना है कि योगी हुकूमत का ऑर्डिनेंस आइन के खिलाफ वर्जी है और ये ऑर्डिनेंस अदालत के जरिए कालअदम हो जाएगा। पेश है खास रिपोर्ट। योगी हुकूमत अपने सख्त और मुतनाज़ा फैसलों की वजह से सुर्खियों में रहती है। गुज़िश्ता 15 मार्च को योगी हुकूमत ने अपना मुतनाज़ा ऑर्डिनेंस जारी किया। इस ऑर्डिनेंस को द उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2020 कहा गया है। इस ऑर्डिनेंस के तहत अवामी मुजाहिरों के दौरान सरकारी और निजी जायदाद को नुकसान पहुंचाने वाले अफराद से हर्जाना वसूल करने का ज़ाब्ता मुकर्रर किया गया है। इस ऑर्डिनेंस के जारी होते ही समाज के मुख्तलिफ हलकों से उसकी मुखालफत शुरू हो गई। कानूनदानों और इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले अफराद ने इस ऑर्डिनेंस को मुल्क के आईन में दिए गए बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी बताया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में योगी हुकूमत के जारी करदा ऑर्डिनेंस के खिलाफ अब तक 3 अर्जियां दाखिल की गई हैं। मशहूर कानूनदा और सुप्रीम कोर्ट के वकील कॉलिन गंसाल्वे का कहना है कि अदालत में योगी हुकूमत का ऑर्डिनेंस मुस्तरद हो जाएगा और लोगों के खिलाफ शुरू करो। तो हमने सवाल ये उठाया आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ कि अगर आप पोस्टर पर मेरा फोटो लगाओगे, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो ये पब्लिक का आमंत्रण जैसा है कि आओ उसका घर में जाओ, उसको मारो, उसका फैमिली को धमकी देना, ये करो। ये 100% गैर कानूनी है, 100% गैर कानूनी है। तो ये जो ऑर्डिनेंस है ये चलने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कानून का कुछ बेसिस है इस ऑर्डिनेंस का, और रद्द हो जाएगा। कानूनदानों का ये भी कहना है कि लखनऊ में मौजूद शहरियों के खिलाफ योगी हुकूमत ने जो पोस्टर लगाए हैं उसको कानूनी जवाब देने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। शहरियत कानून की मुखालफत करने वाले मौजूद शहरियों से हर्जाना वसूल करने के लिए योगी हुकूमत ने लखनऊ के चौराहों पर पोस्टर लगाए हैं। हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले ही अपना फैसला दे चुका है। ऑर्डिनेंस के खिलाफ दाखिल अर्जियों की समाअत 27 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी। नोटिस के लिए रिप्लाई मांगा है, कुछ इशू और कुछ नहीं किया है, बस उन्होंने रिप्लाई मांगा है। 25 को रिप्लाई है। तो जवाब है वो आपको भी देने को है? हाँ, 25 को हमको मिलेगा और 27 को इसकी सुनवाई होगी इसके प्रिपरेशन के बाद। क्या मांग थी इसमें याचिका में? याचिका ये थी, जो इंटरिम तो मांग हमारी ये थी कि उस पर स्टे लगना चाहिए जो ऑर्डिनेंस है, और हमारी फाइनल है कि इसको क्वेश्चन करना चाहिए। फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहली समाअत के बाद ही योगी हुकूमत से इस मामले में जवाब तलब कर लिया है। पोस्टर मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए योगी हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए अपने इस इक़दाम को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की है, लेकिन ऑर्डिनेंस को हाई कोर्ट में चैलेंज किए जाने के बाद अब इस मामले ने दूसरा रुख इख्तियार कर लिया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। आकुला में मुश्ताक अली बाबा की मुश्तबा तौर पर मौत हो जाने का मामला गर्मा गया है। बाबा के बेटे और अकीदतमंदों ने बाबा के कत्ल होने का इल्ज़ाम लगाया है। उन लोगों ने मुतालबा किया है कि पुलिस इस मामले में तफ्तीश करते हुए कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि इस मामले में लाश को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के सैंपल लिए गए हैं और जल्द ही PM रिपोर्ट आने के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। मुश्ताक अली उर्फ बाबा का आकुला के गंगानगर इलाके में दरबार मौजूद है, जहां उनके हजारों अकीदतमंद और चाहने वाले हाजिरी देते हैं। मेरे पिताजी मोहम्मद मुश्ताक अली, इनका ध्यान 5 तारीख को हुआ था, तो
8 दिन के बाद में मुझे गुप्त जानकारी मिली कि उनका देहांत नहीं, उनकी कोई साजिश के कारण उनकी मौत हुई। फिर मुझे जैसी पता इस चीज़ की माहिती मिली, मैंने जूना शहर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया। जूना शहर में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हुए उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए ये कार्रवाई को आगे बढ़ाया और ये पीएम कराया उन्होंने। अगर पीएम रिपोर्ट में कुछ रहा तो मेरी गुजारिश है कि उनसे कि गुनहगारों को। अलीगढ़ के थाना कोतवाली के तहत उस वक्त पुलिस हरकत में आ गई जब कुछ जगहों पर मुतनाज़ा पर्चे चस्पा मिले। पर्चे दहशतगर्द हाफिज सईद की जानिब से बताए जा रहे हैं और उसमें मुतनाज़ा बातें लिखी हैं। पुलिस ने पर्चों को हटवाकर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हाँ, ये इसमें पता चला था, किसी के माध्यम से भी प्राप्त भी हुआ था। उसके संबंध में थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसकी विवेचना की जा रही है और वेरीफाई किया जा रहा है कि वो पर्चा कहाँ से आया था और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। क्या था उस पर्चे? अब जो बात उसमें लिखी गई है, कुछ बातें ऐसी लिखी गई हैं कि जो वो ठीक नहीं है, तो उसके हिसाब से इसमें जाँच करके कार्रवाई इसमें की जाएगी। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।